पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पार्लियामेंट्री बोर्ड की यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की यह बैठक बुलाई गई है। कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल रहेंगे, जिसमें एनडीए के साथ जाने पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते 13 जून को संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और इसके साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से अपनी राहें अलग कर ली थी। अब मांझी की पार्टी किस पाले में किसके साथ खड़ी रहेगी, इसको लेकर निर्णय लेने का समय आ गया है। सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है, आज की बैठक काफी खास है। किसके साथ रहना है, किसके विरोध में रहना है, ये फैसला लेना होगा। ये देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगनी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की तरफ से। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों जो फैसला लिया और संतोष सुमन ने बिहार सरकार में जो मंत्री पद थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उसकी चर्चा काफी हो रही है। इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि आखिर महागठबंधन से इतर मांझी क्या फैसला करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला लेंगे बिहार में। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जीतन राम मांझी ने जो है बिहार में 5 सीटों पर तैयारी शुरू की थी और इन्हीं तैयारियों को लेकर लगातार वो गरीब जनसंपर्क यात्रा भी कर रहे थे। और उसी के बाद ये जो फैसला उनकी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है वो कहीं न कहीं चुनाव के समय में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा, खास तौर पर उस वोट बैंक को, जिस वोट बैंक को जीतन राम मांझी साधने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मांझी के सहारे साध रहे थे। मुसहर वोट बैंक, मांझी समाज का जो वोट बैंक है बिहार में काफी महत्वपूर्ण है। कई इलाकों में ये वोट बैंक निर्णायक है और मांझी दलित नेता के तौर पर लगातार सामने आकर बोलते रहे हैं। किसी भी सरकार में रहें, अपने सरकार के खिलाफ दलित हित को लेकर वो बोलते रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि 2024 चुनाव को लेकर आज जीतन राम मांझी की कार्यकारिणी में क्या कुछ से फैसला किया जाता है। पिछले दिनों एक जो बैठक हुई थी उस बैठक में तय हुआ था कि पार्टी का विलय नहीं करना है, खुद जीतन राम मांझी ने जिक्र किया और उसी बैठक के बाद इस्तीफे की बिल्कुल जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपनी राहें अलग करने का हवाला जनमत को दिया था। उन्होंने कहा कि जब भी हम लोगों के बीच जाते हैं लोग कहते हैं शराबबंदी पर आप सहमत नहीं है, फिर साथ क्यों खड़े हैं, इसलिए अलग हो गए। अब जनता सवाल पूछेगी कि आप किन कारणों से नीतीश कुमार से अलग हुए। सिर्फ अगर शराबबंदी कारण है तो क्या दूसरा खेमा उसके विरोध में आपकी मदद करेगा? किस तरह के समझौतों का सामना करना पड़ सकता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को? जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडों से पीछे नहीं हटती है। गठबंधन में चाहे कोई भी दल रहे, वो एजेंडा थोड़ा धीमा पड़ता है लेकिन एजेंडा वही रहता है। लेकिन जीतन राम मांझी की जो बातें हैं वो अलग हैं। वो अपने एजेंडे से पीछे कभी हटते नहीं है, ना ही उनकी मुहिम कमजोर होती है, चाहे वो किसी भी गठबंधन के अंदर रहे। लेकिन जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से जो मुलाकात की और जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई थी कि जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में उनके पुत्र को जो मंत्रिमंडल दिया गया है उससे भी खुश नहीं है। उस मंत्रालय में जो है राशियां जो है वो काफी कम है और गरीब SC/ST कल्याण जो मंत्रालय है उसको लेकर जीतन राम मांझी के पुत्र कई बार जिक्र कर चुके हैं कि इसमें राशियां इतनी कम है कि जिसको लेकर वो समझ नहीं पाते हैं कि किस क्षेत्र में खर्च करे और कहीं ना कहीं इसको लेकर चलिए, तो अलग अलग कारण हैं जो अभी राहें अलग होने की वजह बनी है। आज पार्टी तय करेगी कि किसके साथ चलना है, किसके विरोध में खड़ा होना है। इस बैठक पर नजर हमारी भी बनी रहेगी। सनी बने रहे हमारे साथ। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।